friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है सेंट्रल ऑर्बिट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं जिसकी फर्स्ट बुक के लेक्चर्स सारी कंप्लीट हो चुके हैं और ये सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 5 की बात हो रही है. सेकंड बुक का नेम है मैकेनिक्स. सो अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, फर्स्ट बुक के लेक्चर्स देखने हैं या इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के कोई से भी लेक्चर में जो आपको टॉपिक देखना है वो आप देख सकते हैं. सो चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 है. तो आज हम चैप्टर नंबर 5 सेंट्रल ऑर्बिट्स पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सेंट्रल ऑर्बिट्स क्या होते हैं. सेंट्रल ऑर्बिट्स के अंदर आता है सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स क्या होता है? मैथ्स में आपको जब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की नीड होगी, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि सेंट्रल ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स क्या होता है. तो मैं उसकी डेफिनेशन नोट कर देती हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि क्या है. उससे क्या होता है, उससे और भी अच्छा आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस. तो पहले मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नोट की है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट मैंने नोट की है सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन. व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? A force whose line of action always passes through a fixed point is called central force. It means एक ऐसा फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन, जिसकी एक्शन की जो लाइन है ऑलवेज पासेस किससे पास होती है? थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है. वो क्या कहलाती है? आपकी सेंट्रल फोर्स कहलाती है. ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मतलब यह है कि अगर कोई सेंट्रल फोर्स है, कोई फोर्स पास हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स सेंट्रल फोर्स तब कहलाएगा जब उसकी लाइन ऑफ एक्शन, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ से पास हो रही होगी? एक फिक्स्ड पॉइंट से. तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सेंट्रल फोर्स. सेकंड मैंने नोट की है डेफिनेशन सेंट्रल ऑर्बिट. What is central orbits? A central orbit is a path described by a particle moving under the action of central force. यानी कि सेंट्रल ऑर्बिट का मीन्स है एक ऐसे पाथ को डिस्क्राइब करता है. एक पाथ होता है सेंट्रल ऑर्बिट, एक ऐसे पाथ को डिस्क्राइब करता है जब पार्टिकल किस तरह से हो, पार्टिकल जो हो उसका जो एक्शन हो वो सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग हो. द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स. यानी कि अगर कोई पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से उसमें मोशन हो रहा है कि जो उसका एक्शन है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल फोर्स हो, तो उसका जो पाथ है वो सेंट्रल ऑर्बिट कहलाता है. यहाँ पर मैंने लिखा भी है द मोशन ऑफ अ प्लैनेट. किसी प्लैनेट के जो मोशंस होते हैं अबाउट द सन, सन के अबाउट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स. ठीक है, सन के अबाउट किसी प्लैनेट का मोशन क्या कहलाता है? सेंट्रल ऑर्बिट कहलाता है. सेंट्रल ऑर्बिट का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, और एक बात और लिखी है मैंने यहाँ पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने लिख दी है आ सेंट्रल ऑर्बिट इज़ ऑलवेज आ प्लेन कर्व. जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है वो हमेशा किस तरह में होता है, किस तरह का होता है? आ प्लेन कर्व, एक प्लेन कर्व में. ठीक है, अब ये तो थे सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है. उसके बाद आपके इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन पूछी गई है. सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन पूछी गई है. सो वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको क्या होती है, जिनका आपको यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में. सो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों फॉर्मूले नोट किए हैं. आपको इस चैप्टर में बस सिर्फ और सिर्फ ये 2 फॉर्मूले का ही यूज़ करना है. तो इन दोनों फॉर्मूले से अच्छे को देख लीजिए. द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म. सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन फाइंड करनी होगी. सो द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट ये होती है बट इन पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म का मतलब होता है जो आपके टर्म्स होंगे वो किस में होंगे? आर में होंगे और थीटा में होंगे. ठीक है, पोलर फॉर्म का मतलब भी यही होता है कि आपकी जो फॉर्मूला क्रिएट होगा और आप वैल्यूज़ पुट करेंगे वो किस में होंगी? आर और थीटा के टर्म्स में. तो फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज
d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू पी और एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वेयर यू इक्वल्स टू 1/r। यू की वैल्यू क्या होती है 1/r, क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पर थीटा तो दिख रहा है बट यहाँ पर r नहीं दिख रहा है, तो यू की जो वैल्यू होती है वो 1/r होती है। यू के प्लेस पर आप 1/r भी रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने p और f दोनों बातें लिखी हैं, तो इसका मतलब है आप p भी रख सकते हैं और यहाँ पर f भी रख सकते हैं। सेकंड है द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म। इट मीन्स दोनों ही इक्वेशन किसकी हैं, सेंट्रल ऑर्बिट्स की, बस डिफरेंस इतना है यहाँ पर पोलर फॉर्म में है और यहाँ पर पीडल फॉर्म में है। पीडल फॉर्म का मतलब होता है p और r में होगी, आपकी इक्वेशन जो होगी वो किस में होगी, p और r के टर्म्स में। सो इक्वेशन इज h स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी ओवर डी आर इक्वल्स टू के f। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं f और p, मतलब p में भी लिख सकते हैं f में भी लिख सकते हैं। सो ये आपको इक्वेशन मिलती है सेंट्रल ऑर्बिट की पीडल फॉर्म में और ये पोलर फॉर्म में। इनसे रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस करते हैं और इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करना सीखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। सो देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट्स। अभी मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन पूछेंगे सेंट्रल ऑर्बिट की, तो यहाँ पर यही करा है, क्वेश्चन में आपसे पूछिए इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। और दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में है आर स्क्वायर इक्वल्स टू के 2AP एंड सेकेंड पार्ट में है पी स्क्वायर इक्वल्स टू के AR। सो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आर स्क्वायर इक्वल्स टू के 2AP। ठीक है, इसकी हमें इस इक्वेशन की हमें इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट फाइंड करनी है। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें पोलर फॉर्म लगानी है या पीडल फॉर्म। सो आप देखिए क्वेश्चन में आर है और पी है। क्या है क्वेश्चन में, आर है और पी है, और आर और पी किसकी होती है, पीडल फॉर्म की। सो यहाँ पर जो हम सेंट्रल ऑर्बिट फाइंड करेंगे वो हम यूज़ करेंगे पीडल फॉर्म वाली। सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन पीडल फॉर्म वाली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला h स्क्वायर अपॉन पी क्यूब टी पी ओवर डी आर इक्वल्स टू के f और p। सो इसी का हमें यूज़ करना है। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p। p के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, dp ओवर dr। सो यहाँ पर r की वैल्यू दे रखी है, सो आपको dr बाई dp मिलेगा, बाद में उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो कहने का मतलब यही है कि फॉर्मूले में आपको dp ओवर dr चाहिए, यानी कि आप इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लें, p के रेस्पेक्ट में। सो r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, r का dr बाई dp। देखिए आपको मिलेगा dr बाई dp, बस वो उल्टा मिलेगा, तो बाद में उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इक्वल्स टू 2AP। 2A इज कॉन्स्टेंट एंड p का 1, बिकॉज हम p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, r dr बाई dp इक्वल्स टू के a d r बाई dp इज इक्वल टू a ओवर r। अब मैं इसको पलट के लिख दे रही हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दे रही हूँ, dp ओवर dr r बाई a। क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में dp ओवर dr चाहिए होता है। जब आपको कोई फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता होगा कि मुझे उसमें dp ओवर dr चाहिए, तो dp ओवर dr मेरा ये फाइंड हो गया है, dp ओवर dr फाइंड हो गया है। अब हम सेंट्रल ऑर्बिट की यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट की। सो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, f इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, जो यहाँ लिखवाइए वही लिख रही हूँ, dp ओवर dr। सो वैल्यूज पुट करते हैं, f इक्वल्स टू h स्क्वायर एज इट इज एंड p की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में से निकालेंगे। जो क्वेश्चन में क्वेश्चन थी, इस क्वेश्चन से आप p की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर p की वैल्यू नहीं पता है, सो यहाँ से देखिए आप p की वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर अपॉन 2a, ये वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 2a, तो p की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई है r स्क्वायर अपॉन 2a का होल क्यूब, बिकॉज यहाँ पर p क्यूब है। dp ओवर dr की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है r बाय a इक्वल्स टू f, ये आई है वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, h स्क्वायर क्यूब सॉल्व करेंगे r की पावर 6
एंड बाय 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, 2 का क्यूब 8 एंड ए क्यूब मल्टीप्लाई आर बाय ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते चलेंगे। एफ इक्वल्स टू, इसको पलट के लिखेंगे एच स्क्वायर बाय 8 ए क्यूब ऊपर आर की पावर 6 मल्टीप्लाई आर बाय ए। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ एच स्क्वायर एज इट इज़ है, इस ए से ये जाएगा तो ऊपर बचेगा 8 ए स्क्वायर, आर से ये वाला आर जाएगा, नीचे बनेगा आर की पावर 5 एफ। एफ इक्वल्स टू, अब बचता है ऊपर एच स्क्वायर 8 ए स्क्वायर आर की पावर 5। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एच स्क्वायर 8 एच स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5। तो अगर हम f प्रपोर्शनल टू 1 ओवर आर की पावर 5 भी लिख सकते हैं इसको, इस टर्म को ऐसे। क्यों लिख सकते हैं, वैसे तो यहाँ तक आंसर आ गया है। अगर हम यहाँ पर लिख दें वेयर 8 एच स्क्वायर ए स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, अगर ये पूरा टर्म देखिए 8 एच स्क्वायर स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो इसको इस तरह से लिख सकते हैं f प्रपोर्शनल 1 अपॉन आर की पावर 5। वरना यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही है, बट बुक में इस तरह से दिया है f प्रपोर्शनल टू आर की पावर 5 1 ओवर आर की पावर 5, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे ही इसके क्वेश्चन होंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पी स्क्वायर ए आर जिसमें लिखा है, इसको सॉल्व करना देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो सेकंड पार्ट यहाँ लिखते हैं अगेन, पी स्क्वायर इक्वल्स टू के ए आर, ये आपको गिवन है और इसकी आपको इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाला स्टेप सेम होगा, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू। अब आप यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो भी ठीक है, बट यहाँ पर हम आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पी स्क्वायर का 2p एंड पी का डी पी ओवर डी आर मिल जाएगा। अगर मैं पी के रेस्पेक्ट में करूँगी तो 2p और यहाँ से आपको ए का ए एज इट इज़ और आर का डी आर बाई डी पी, तो यहाँ से भी मिल जाएगा। बट मुझे यहाँ से थोड़ा सा इजी लगा तो इसलिए मैंने इसके आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करा है। ठीक है, सो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने पर पी स्क्वायर का 2p, पी का डी पी ओवर डी आर, ए इज कॉन्स्टेंट, आर का 1 हो जाएगा, बिकॉज हम आर के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। आप पी के रेस्पेक्ट में भी करेंगे ना तो भी आपका ठीक आएगा। ठीक है, तो आप पी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बट मैंने एक क्वेश्चन में पी के रेस्पेक्ट में कर दिया है, तो अब मैं आर के रेस्पेक्ट में भी आपको करना बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि क्या होगा, डी पी ओवर डी आर को एज इट इज़ लिख दिया है, ए 1 ज़ा ए एंड 2p मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया है। यहाँ से मैंने डी पी ओवर डी आर की वैल्यू निकाल ली है। क्यों फाइंड करते हैं हम डी पी ओवर डी आर की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मूले में डी पी ओवर डी आर चाहिए होता है, इसलिए ही हम फाइंड करते हैं। सो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, उसके बाद बस हम यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला, या कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, और इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, एफ इक्वल्स टू के एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी ओवर डी आर, ये फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन होती है सेंट्रल ऑर्बिट की। सो एफ इक्वल्स टू एच स्क्वायर एज इट इज़, पी क्यूब अभी एज इट इज़ लिख दिया मैंने, डी पी ओवर डी आर की वैल्यू ए ओवर 2p, इस तरह से लिख दिया। सो इसको मैंने कलेक्ट किया, एच स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कराई, 2 एज इट इज़, पी की पावर 4 हो जाएगा, 3 है, एक यहाँ पर है 1, तो पावर हो गई 4। तो कितना हो गया, एच स्क्वायर ए अपॉन 2p 4, एफ इक्वल्स टू एच स्क्वायर एज इट इज़, ए एज इट इज़, 2 एज इट इज़, पी की पावर 4। पी की पावर 4 का मतलब है यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, पी की पावर 4 लिखा है, सो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर ए से एक ए टर्म कैंसिल, कितना बचेगा, एच स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। सो एफ इज़ एच स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। फिर से मैं अगेन बताऊंगी, यहाँ तक ठीक है, आप प्रपोर्शनल का साइन लगाएंगे, एफ प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया है ये। और यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर एच स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, आपको अगर डाउट हो रहा हो कि यहाँ पर p की पावर 4, p की पावर 4 के प्लेस पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैसे लगाया, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है पी स्क्वायर इक्वल्स टू के ए आर, ये दे रखा है, मैं इसकी स्क्वायरिंग कर रही हूँ बोथ साइड, तो आप लिख भी सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
ठीक है। जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँगी तो पी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ए आर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4, स्क्वायर में 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सो पी की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से निकली ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ये इतना टर्म आपको समझने का था जो मैंने यहाँ से लिया है। यहाँ पर p की पावर 4 के प्लेस पे वैल्यू रखी है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से लिखा है, इसको लेके दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दी है, वहाँ से मुझे p की पावर 4 की वैल्यू मिली है। सो इस टाइप के इसके क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, इस चैप्टर में। आगे इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम अपने फर्दर लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।